किसी भी देश को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए सिर्फ एक मजबूत नेता की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र की जरूरत होती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है सरकार से सवाल पूछना और उसकी कमियों पर बात करना। पिछले एक दशक में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई बदलाव देखे हैं, लेकिन आज हम उन असल मुद्दों की बात करेंगे जिन पर सत्ता के गलियारों में अक्सर चुप्पी साध ली जाती है और जिन पर जनता का सबसे ज्यादा गुस्सा फूटता है। पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ आज सरकार की सबसे बड़ी विफलता और देश के युवाओं के सबसे बड़े आक्रोश का कारण है। पेपर लीक। जरा उस युवा की स्थिति सोचिए जो खेती बाड़ी और घर के अन्य कामों को पीछे छोड़कर अपनी पढ़ाई को सबसे ऊपर रखता है। वह दिन रात एक करके भारतीय राज व्यवस्था और इतिहास पढ़ता है ताकि SSC, CGL या अन्य सरकारी परीक्षाएं निकालकर अपना और अपने परिवार का भविष्य संवार सके। लेकिन जब वो परीक्षा देकर सेंटर से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। नीट से लेकर तमाम राष्ट्रीय और राज्य स्तर की भर्तियों तक लगातार होते पेपर लीक ने सिस्टम की पोल खोल दी है। NEET UG 2026 has been cancelled. NTA जैसी एजेंसियों पर उठते सवाल और नकल माफियाओं के आगे सरकार का ये सरेंडर युवाओं के सालों के संघर्ष को पल भर में बर्बाद कर रहा है। प्रेस की आजादी और मीडिया का पतन। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यानी प्रेस की आजादी। आज मेनस्ट्रीम मीडिया पर सरकार के समर्थन में प्रोपेगेंडा चलाने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के गंभीर आरोप लगते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की लगातार गिरती रैंकिंग पूरी दुनिया में हमारी छवि खराब कर रही है। आलोचकों का कहना है कि सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया संस्थानों को डराया जाता है, उन पर छापे मारे जाते हैं और उन्हें चुप कराने की कोशिश की जाती है। जब मीडिया ही सत्ता के सामने घुटने टेक दे तो आम आदमी की आवाज कौन उठाएगा? आंतरिक सुरक्षा और महिला सम्मान पर सवाल। राष्ट्रीय सुरक्षा और न्याय के मोर्चे पर भी सरकार कटघरे में है। एक तरफ महीनों तक मणिपुर हिंसा की आग में जलता रहा, महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, लेकिन प्रधानमंत्री की लंबी चुप्पी ने पूरे देश को निराश किया। वहीं राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जब देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों ने न्याय के लिए प्रदर्शन किया तो उनके साथ जो सलूक हुआ उसने बेटी बचाओ के नारे की असलियत सबके सामने रख दी। जुमलेबाजी और अधूरे वादे। सरकार पर एक और बड़ा तंज जुमलेबाजी का कसा जाता है। विदेशों से काला धन लाकर खातों में 15 लाख रुपए देने की बात हो। एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा हो या हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का सपना। आम जनता का कहना है कि ये सिर्फ चुनावी वादे बनकर रह गए। जब सालों बाद भी ये बुनियादी वादे पूरे नहीं होते तो लोगों के बीच भारी निराशा देखने को मिलती है। कोविड-19 और कृषि नीतियां। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान जब देश ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड के लिए तड़प रहा था, तब सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया था। समय रहते खतरे को भांपने के बजाय चुनावी रैलियों को प्राथमिकता देने पर सरकार की भारी आलोचना हुई। इसके अलावा 3 कृषि कानूनों को बिना किसान संगठनों से चर्चा किए थोपने का नतीजा ये हुआ कि देश का अन्नदाता 1 साल से ज्यादा समय तक सड़कों पर बैठा रहा और कई किसानों ने अपनी जान गंवा दी। अर्थव्यवस्था। महंगाई और संस्थाओं का पतन। आर्थिक मोर्चे पर नोटबंदी और जटिल GST ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। आज चंद उद्योगपतियों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, जबकि एक आम इंसान राशन, रसोई गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबता जा रहा है। इसके साथ ही सत्ता का पूरी तरह केंद्रीकरण हो गया है। CBI और ED जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार रोकने से ज्यादा विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता को खत्म करने की कोशिश की गई। निष्कर्ष। नीतियां बनाना सरकार का काम है, लेकिन उन नीतियों की कमियों और अहंकार पर सवाल उठाना हमारा काम है। सालों तक तैयारी करने वाले युवाओं का दर्द, मीडिया की खामोशी, पेपर लीक और बढ़ती महंगाई, ये वो चुनौतियां हैं जिनका जवाब आज देश मांग रहा है। आपके हिसाब से पिछले 10 सालों में सरकार की सबसे बड़ी नाकामी कौन सी रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।